नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आप अपने हार्ट के फंक्शनल कैपेसिटी को जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हार्ट में कितने ब्लॉकेजेस हैं और एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते हैं, तो आप उसको कौन से अल्टरनेटिव टेस्ट करा सकते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख आता है स्ट्रेस टीएमटी। इस टेस्ट को उन लोगों में किया जाता है जिनको कि कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं या जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडेमिया, उन लोगों में, और जिनको थोड़े माइल्ड सिम्टम होते हैं, क्लियर कट सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उन लोगों में इस टेस्ट को प्रेफर किया जाता है। या ऐसे जिनको कोई हाई रिस्क प्रोफेशन है, जैसे कि पायलट, आर्मी पर्सनल या एथलीट्स, उन लोगों में यह टेस्ट किया जाता है। और जिनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, उनमें यह टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनके अंदर फ्रैंक सिम्टम्स हैं कि उसको हार्ट ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना, चलने पर सांस फूलना या अनावश्यक थकान, घबराहट, पसीना आना, इस तरह की दिक्कत है, तो उसको मरीज को डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए लिया जाता है। तो स्ट्रेस टीएमटी, इस टेस्ट के अंदर एक टीएमटी होता है, ट्रेडमिल मशीन होती है, जिसके रैंप पर मरीज को धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए पहले चलाया जाता है और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने के बाद उसको थोड़ा दौड़ने के लिए बोला जाता है। और उसके साथ में उसको ईसीजी लीड्स लगा के रखे जाते हैं और ईसीजी को मॉनिटर किया जाता है। तो यदि किसी में भी जब धीरे धीरे कोई चलने लगेगा और फिर थोड़े से दौड़ने लगेगा, तो हार्ट के ऊपर एक दबाव आएगा। उस दबाव के लिए और हार्ट रेट बढ़ने लगेगी और हार्ट को अधिक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होगी। यदि किसी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, तो नॉर्मली एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे हार्ट की आर्टरीज डायलेट करती है, यानी कि फैल जाती हैं, ताकि आसानी से ब्लड सप्लाई आगे तक पहुंच सके। और यदि जिसमें कोई कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, हृदय की रक्त धमनी में कोई भी ब्लॉकेज 70% से ज्यादा है, तो उस केस में वह आर्टरी फैलेगी नहीं और आगे की ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, पूरी ठीक से पहुंचेगी नहीं। तो हृदय में एक दबाव उसको महसूस होगा और उसके साथ साथ और हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा, और उस लोड को जब हार्ट सहन नहीं कर पाएगा, तो ईसीजी में या इको में वो चेंजेस के रूप में आएगा। तो उसी चीज को हम इस टेस्ट के पहले मरीज को बोला जाता है कि वह 1 घंटे पहले हल्का नाश्ता कर ले और उसकी जो दवाइयां होती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई, वो ले ले। और उसके पहले उसके हीमोग्लोबिन और किडनी की रिपोर्ट की जांच की जाती है और इको अवश्य किया जाता है। क्योंकि अब बात करते हैं इस टेस्ट को किन लोगों में नहीं किया जाता है। जिनको कुछ 2-3 दिन पहले ही हार्ट अटैक हुआ है, या जिनको हार्ट फेलियर है, या जिनके वॉल्व में खराबी है, या जिनकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उन केसेस में इस टेस्ट को नहीं किया जाता है। इस टेस्ट के कुछ और भी इंडिकेशंस होते हैं स्टॉप करने के। यदि ईसीजी में एसटी एलिवेशन होने लग जाए या 2 mm से ज्यादा का एसटी डिप्रेशन होने लग जाए, और यदि आपका बीपी बहुत ज्यादा गिर जाए या कोई चक्कर आने लगे, छाती में दर्द होने लगे या हार्ट रेट बहुत ज्यादा गति तक बढ़ जाए, तो उस टेस्ट को स्टॉप कर दिया जाता है। फिर इस टेस्ट के रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका टीएमटी पूरा अच्छी तरह से नॉर्मल आए, तो उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है और एंजियोग्राफी कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आपका हार्ट में ब्लॉकेजेस होने की संभावना बहुत ही कम होती है। और यदि टेस्ट माइल्डली पॉजिटिव आ सकता है, जिसमें कि थोड़े ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा फीमेल्स में अधिकतर कॉमन होता है, तो उस केस में पहले आपको एक दवा का ट्रायल दिया जाता है और उसके बाद में भी दिक्कत रहती है, तो उसके बाद एंजियोग्राफी किया जाता है। और यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है, फाइनल कोरोनरी एंजियोग्राफी आप करा सकते हैं। तो इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात होती है कि यह पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव होता है। इस टेस्ट के लिए भर्ती नहीं होना पड़ता है और सेम डे आप ओपीडी में जाकर के सेम डे आप इस टेस्ट को करा सकते हैं। और इसको कराने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। इसमें लगभग 10,000 लोगों में से किसी एक इंसान की हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है टेस्ट में, लेकिन एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस कितना है, कौन सी आर्टरी में है, वह एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, वह कोरोनरी एंजियोग्राफी में ही। और कभी कभी इस टेस्ट की रिपोर्ट या तो गलत भी हो सकती है, और इस टेस्ट में यदि पॉजिटिव आता है और लेकिन मरीज को हो सकता है कि कोई ब्लॉकेजेस ना निकले, तो उसको फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट कहते हैं। तो इस टेस्ट में इस तरह की रिपोर्ट आने की संभावना भी 10 से 15% तक होती है। स्ट्रेस ट्रेडमिल के जैसा ही एक और टेस्ट होता है, स्ट्रेस 2D इको टेस्ट, जिसके अंदर या तो मरीज को एक्सरसाइज करा के उसकी हार्ट रेट बढ़ाया जाता है, या कोई एक दवाई का इंजेक्शन देकर के उसकी हार्ट रेट को
बढ़ाया जाता है और एक टारगेट हार्ट रेट तक अचीव किया जाता है और फिर उसको बेड पर लिटा करके उस मरीज की इको की जाती है। इको के अंदर हम देखते हैं कि किसी हार्ट की किसी भी वॉल के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जो पहले वह नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वह उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज तो नहीं हो गई है। जिसके अंदर कोई 70% से ज्यादा ब्लॉकेजेस होंगे तो उस केस में हो सकता है कि उसकी हृदय की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वह कम हो जाए। तो ऐसे केस में उस टेस्ट को हम पॉजिटिव बोलेंगे। जब यह टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको आगे एंजियोग्राफी कराने की आवश्यकता पड़ती है, एग्जैक्टली यह देखने के लिए कि कितना % ब्लॉकेज है और कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। और यह टेस्ट एकदम नेगेटिव आता है कि उसको एकदम हार्ट रेट बढ़ने पर भी कोई हृदय की वॉल में एबनॉर्मलिटी नहीं आई है तो उसको आगे कोई भी और एंजियोग्राफी या ऐसा टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है और चिंता की भी कोई बात नहीं है। इस टेस्ट का भी टीएमटी के समान ही कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस इसमें एक यह हो सकता है, हृदय की गति को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं डोबुटामीन नाम का, तो हृदय की गति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है या ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है। उन लोगों में साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनको कि पहले से ही कोई ब्लॉकेजेस हैं या जिनको ऐसा उन केसेस में किया जाता है जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जिनको पैर में घुटनों में प्रॉब्लम है या कोई किडनी की बीमारी है या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है या लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है और वो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हाई रिस्क केस है। तो उन केसेस में स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसके अंदर पता लगाया जा सकता है कि किसी को ब्लॉकेजेस है ही होता है। इस टेस्ट में भी हम यह नहीं पता लगा सकते हैं कि ब्लॉकेजेस कितना है, कौन सी नली में है, लेकिन यह पता लगा सकते हैं कि उसको ब्लॉकेजेस होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। इस टेस्ट की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, 80 to 85% तक। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसको अपने परिवारजनों और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को आगे भी इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स पाते रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।